नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। और जो इसके बाद जो राशि आती है, ऐसा मैंने पढ़ा है, सुना है कि इनके लिए रोमांटिकली थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा ईयर रहेगा, टर्बुलेंस वाला ईयर रहेगा, तुला राशि। ओके। तो जो तुला राशि होती है ये शुक्र की मूल त्रिकोण यानी कि शुक्र की दूसरी राशि है। कहा जाता है कि ये बहुत बैलेंस्ड राशि है, एयर एलिमेंट की दूसरी राशि होती है ये। पर मैंने इनको ज़्यादा बैलेंस देखा नहीं है। इनको बैलेंस बिगाड़ते हुए बहुत ज़्यादा देखा है। रीज़न उसके पीछे का है, एक्चुअली में ये बैलेंस की राशि बोली जाती है। चीज़ों को बैलेंस करना, सबको खुश रखना, सबको साथ में लेकर चलना, ये तुला राशि वालों का नेचर होता है कहीं न कहीं। लेकिन कई बार सबको खुश करने के चक्कर में ये सबको दुखी कर बैठते हैं, हुँ। ठीक है? तो कहते हैं टू मैनी शेफ स्पॉइल्स अ डिश। ये वही वाली बात हो जाती है तुला राशि वालों के साथ। तो आप किसी से प्रेम करते हो ना, किसी के साथ हो ना, तो चाहता है कि आप उसको थोड़ा-सा फ़ेवर करो। आप उसके उसके पक्ष में भी कुछ बातें करो। नहीं, मैं तो बस ईमानदार हूँ, सही हूँ, मैं तो बस सच का साथ देता हूँ। उसमें आपकी जो रिलेशनशिप है वो कहीं न कहीं बुरा मान जाते हैं आपसे। ये हुँ। तुला राशि वालों के साथ ज़्यादा होता है। अदरवाइज़ फैंटास्टिक राशि है। सुंदर बनना, सुंदर दिखना, अच्छे से अपने आप को ग्रूम्ड रखना, लोगों के सामने अपने आप को, अपनी बातों को कैसे प्रेज़ेंट करना है, दे नो वेरी वेल, अच्छे से समझते हैं इस बात को। और ये राशि इस तरह से शुक्र की राशि इस वजह से। अब अगर हम बात करें कि तुला राशि के लिए साल 2026 कैसा हो सकता है, तो दिस ईयर इज़ मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ऐसा फैंटास्टिक ईयर है। जो लोग जॉब कर रहे हैं या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, जॉब में थोड़ी-सी आपको क्या कहेंगे उसको कि इनस्टेबिलिटी नज़र आती है। आपको जॉब से जाने का मन कर रहा है, लेकिन कोई और बुला नहीं रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे मन भी नहीं लग रहा है, जाना भी है, तो क्या मैं जॉब छोड़ ही दूँ क्योंकि यहाँ पे बड़ा प्रेशर है, बड़ी तकलीफ़ है, लोग समझ नहीं रहे हैं या फिर ग्रोथ उतनी नहीं है जितनी मैंने एक्सपेक्ट करी थी या इंक्रीमेंट उस हिसाब से नहीं मिला जिस हिसाब से मिलना चाहिए था, तो छोड़ दूँ, लेकिन फिर जाऊँ कहाँ? ये कश्मकश कहीं न कहीं तुला राशि वाले इस साल एक्सपीरियंस करेंगे। ऑल्दो ये अगर चेंज कर ले गए तो इनके लिए बेहतर साल ही है, अच्छा साल ही है। ये अपनी नौकरी में, अपनी जॉब में पता नहीं क्या हो रहा है इनके साथ, ये अपना 200% देने की हुँ। कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? क्या पता वो इंस्टेबिलिटी का कोई डर हो या फिर नई जॉब मिली है तो उसको अच्छे से अपने आप को प्रूव करना है, वो वाला इनके अंदर एक जोश हो, इस वजह से ये ऐसा फ़ील करें। रीज़न कुछ भी हो सकता है पर इवेंट यही होगा। यहाँ पे आपके अगर मामा जी हैं, तो उनकी लाइफ़ में अनप्रेडिक्टेबल इवेंट हो सकती है, उनके घर से उनकी कोई आपको न्यूज़ जो कि नॉट सो गुड न्यूज़ है, वो आपको प्राप्त हो सकती है, आपको मिल सकती है। इनका सेवा और जो अंडर प्रिविलेज क्लास के लोग होते हैं, उनका अगर ये उनके साथ अच्छे से बातें करें, अनके आपके घर में अगर कोई पियून है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई हेल्पर है, उनके लिए आप कुछ हेल्प करें, उनकी उनसे अच्छे से बातें करें, उनके बच्चों की पढ़ाई कराने में उनकी हेल्प करें, उन्हें नए कपड़े दें, पुराने कपड़े नहीं, नए कपड़े लाकर उनको दें, तो ये साल की सबसे बड़ी रेमेडी आपके लिए हो सकती है। हुँ। कोशिश आपको ये भी करनी चाहिए कि तुला राशि वालों पानी का दान करिए इस साल, यानी कि पानी पिलाइए लोगों को, ओके। जैसे ठीक है या वाटर कूलर लगा दिया, नहीं तो घर के बाहर एक घड़ा रख दिया, छत पे आपने पानी चिड़ियों के लिए रख दिया, ये भी तुला राशि के लिए एक अच्छी रेमेडी बन जाएगी। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो ये कुछ नया पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं और पर कुछ जो कर रहे थे, जो अभी ऑलरेडी पढ़ रहे थे या सीख रहे थे, वो टूट जाएगा बीच में। हुँ। वहाँ पे इनकी रिदम थोड़ी ख़राब हो जाएगी। मेंटली तंग रहेंगे ज़्यादा, आमतौर पे मोस्ट ऑफ द ईयर में मेंटली थोड़ा-सा परेशान हो सकते हैं। मानसिक जो इनकी विचार हैं, कश्मकश, दुविधाएँ ज़्यादा अनुभव करने वाले हैं। संतान पक्ष से बहुत ज़्यादा अटैच होकर उसकी बुरी आदतें एक्सपोज़ हो जाएँगी। जैसे आपकी कोई बच्चा था, लड़का था आपका, पता चल जाएगा ये बीड़ी फूँकता है पीछे जाके, तो डाँट मारोगे, पर डाँटना और ना तो अंदर से बुरा लगता है पेरेंट्स को, ठीक है? एक ऐसा कुछ एक्टिविटी हो सकती है, नॉट एक्ज़ैक्टली दिस बट इससे रिलेटेड कुछ आपकी लाइफ़ में हो सकता है। मैरिड लाइफ़ के लिए भी ये साल बहुत अच्छा नहीं है इनके लिए। मैरिड लाइफ़ में अप्स एंड डाउन्स आना, मैरिड लाइफ़ में थोड़े झगड़े ज़्यादा होना, जो मतलब आपका जो स्पाउस है वो कुछ भी बोल दे रहा है, मुँह पे बोल दे रहा है, खराब बातें बोल दे रहा है, ऐसी बातें बोल दे रहा है जो आपको चुभ रही हैं, आपको परेशान कर सकती हैं। अगर आपके दादाजी अलाइव हैं इस साल तो उनकी तबीयत का बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ध्यान रखिएगा। दादाजी कुछ देखो बताएँ या ना बताएँ, आपको अगर ऐसा फ़ील हो तो डॉक्टर के पास या सही व्यक्ति के पास जाकर उनकी गाइडेंस आपको लेनी चाहिए। दादाजी के लिए बहुत अच्छा साल नहीं है। जो टीचर्स हैं और तुला राशि के लिए हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा साल जाएगा, बट उनकी रिसर्च या उनके काम का कोई कोई क्रेडिट चोरी कर सकता है। तो कोशिश करनी चाहिए तुला राशि वाले, अगर आप कुछ क्रिएट कर रहे हो जिसकी कोई आईपी होती है या जो आगे चलकर आप पब्लिश करना चाहते हो अपने नाम से, प्लीज़ डोंट शेयर विद एनीवन, अदरवाइज़ वो क्रेडिट चोरी होता हुआ नज़र आता है। वहीं पर अगर मैं देखूँ तो तुला राशि वाले जो चीज़ें लिखेंगे इस साल बार-बार वो सच होने लग जाएँगी। इसलिए मैनिफेस्टेशन पे आप बिलीव करते हो या ना करते हो, इस 1 साल बिलीव कर लेना और कोशिश करना कि आप किसी चिट पर कुछ लिखो। मोबाइल पे लिखने से काम नहीं चलेगा, हुँ। उसमें आपकी इंटेंशन उतनी स्ट्रांगली नहीं जाती है, क्योंकि वो ऐसी-ऐसी वाली बात हो जाती है। पर जब आप कॉपी लेकर आते हो, पेन लेकर आते हो और
उसके लिए स्पेसिफिक टाइम निकालते हो, वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हैं। तो अगर आप तुला राशि के हो तो आप आइए, आप कुछ मैनिफेस्ट करिए, जो भी प्रैक्टिकल हो, कुछ भी ऊट-पटांग मत मैनिफेस्ट करने लग जाना, ठीक है? कि मोदी जी बस मुझको अगला पीएम मुझी को राजगद्दी देकर चले जाएँ, ऐसा नहीं करना कुछ मैनिफेस्ट। जो प्रैक्टिकल है, टाइम बाउंड है, 6 महीने में पॉसिबल लगता है आपको, थोड़ा-सा आपकी लिमिट से आगे है, ऐसी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करिए तो आपके लिए बेहतर साल जा सकता है। और बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं बनाना है कि सबको खुश करना है, सब जगह हम बैलेंस बनाएँगे, कुछ मत बैलेंस बनाओ, ठीक है? आप जहाँ हो वहाँ पे रहो, अपने लिए ज़्यादा सोचो, अपने लिए ज़्यादा करो भी। ये साल आपको धार्मिक भी बनाएगा, आपको स्पिरिचुअल भी बनाएगा, आपको अचानक से किसी ख़ास तौर पे भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो गया या राधा रानी से प्रेम होने लग जाएगा, उनसे रिलेटेड कोई मंत्र चैंटिंग आपकी लाइफ में ऐड होने वाली है। और धार्मिक जगहों पे विज़िट और ट्रैवल भी आपका बढ़ेगा। इस साल तुला राशियों का भी मैं कहूँगा नॉट बहुत ज़्यादा, ना ही बहुत कम, बट हाँ, एक मॉडरेट ट्रैवलिंग भी ये एक्सपीरियंस करेंगे। मनी वाइज़ दिस ईयर इज़ ओके। ठीक-ठीक जाएगा आपके लिए फाइनेंशियली ये साल। बस जितनी बातें मैंने बोली इतने आपको ध्यान रखना चाहिए राइट। सजेशन के तौर पे। हेल्थ वाइज़ अगर हम देखें यहाँ पे तो तुला राशि वालों को हेल्थ में भी स्पेसिफिक हाँ, ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ भी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, स्पेशली आपके दाँतों में, दाँत से रिलेटेड, जबड़े से रिलेटेड, मुँह से रिलेटेड कोई इश्यू आपका क्रिएट हो सकता है, या फिर इंटेस्टाइन में, पेट में, स्टमक में, जो लोअर एब्डोमेन है, किडनी वगैरह में पानी ज़्यादा पीजिएगा, किडनी स्टोन्स बनने के भी पूरे योग हैं। खास तौर पे जिनके नेटल चार्ट में मंगल अगर छठे घर में या 12वें घर में बैठा हुआ है या तीसरे घर में बैठा हुआ है, उनको किडनी स्टोन्स होने के इस साल ज़्यादा चांसेस हैं अगर आपकी तुला राशि है। तो ये मेरी प्रेडिक्शन है तुला राशि के लिए। और सर तुला राशि के लिए 2026 में उनके रिलेशनशिप्स में डिप्लोमेटिक रहना ज़्यादा फायदेमंद होगा या रॉ ऑनेस्टी? अच्छा सवाल है। अगर आपकी तुला राशि है तो आपको अपने रिलेशनशिप में ऑनेस्ट रहना चाहिए, ठीक है? डिप्लोमैटिक नहीं बनना चाहिए। आप जितना ईमानदार और ऑनेस्ट रहेंगे, बस एक लाइन, एक थिन लाइन याद रखनी है कि बहुत ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए कर दे रहा हूँ, इस अपेक्षा में कि तुम मेरे लिए कुछ करोगे, ये यहाँ फँस जाओगे आप, ठीक है? अगर आप कर रहे हो तो निश्चल मन से करना कि ये तो मुझे वैसे भी करना था, तुम चाहे मुझे अच्छा बोलो, चाहे मुझे बुरा बोलो, आप निश्चल मन से ये करना, ऑनेस्ट रहना, ईमानदार रहना, वो लंबा चलते हैं, वो खेल ज़्यादा लंबा हम चल पाते हैं। प्यार जहाँ पे दिल का मामला होता है ना, वो सिर्फ दिल ही लगाना चाहिए, दिमाग की वहाँ कोई जगह नहीं होती। जो लोग दिल के मामले में दिमाग लगाने लग जाते हैं, उनके रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं चलते हैं। दिल के मामले में सिर्फ दिल लगे, वही पीसफुल होता है, और ईमानदारी रहे, वही पीसफुल रिश्ता चलता है। राइट।